आज हम देखेंगे क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024, कक्षा 12th मासिक परीक्षा मई 2024। ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 25 का जवाब देना है। लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है, यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य का बल होगा। ऑप्शन है 1/4, बी में है आधा, सी में है 2 गुना, डी में है 4 गुना। तो इसका सही जवाब होगा 4 गुना। दूसरा है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, तो दो का ऑप्शन नंबर सी होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा प्रश्न है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए में सही जवाब होगा अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है कब? अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। यदि हम अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी पिंड को, पिंड यानी वस्तु, तो वह क्या होता है? तो ऋणावेशित हो जाता है। चौथा प्रश्न है, यदि दो समान 1 कूलम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। पांचवा प्रश्न है, ताप के बढ़ने से प्रवैद्युतांक के का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, के जो होता है ताप के सब व्युत्क्रमानुपाती होता है। के जो है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कह रहा है ताप का मान बढ़ेगा तो के का मान घटेगा। तो ताप के बढ़ने से प्रवैद्युतांक के का मान क्या होता है? तो घटता है। छठा प्रश्न है, अल्फा कण पर आवेश है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम अल्फा कण पर आवेश है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 6 का सी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। सातवां प्रश्न है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो इनके बीच कार्यकारी कूलम बल होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 2.3 × 10⁻⁸ न्यूटन। आठवां प्रश्न है, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁴ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन हो जाता है। तो तेल का प्रवैद्युतांक होगा, तो इसका सही जवाब होगा 8 का ऑप्शन नंबर डी 4.0। नौवां प्रश्न है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? आप अपने से स्वयं कीजिए। किसी पिंड पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है, इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका सोल्व करने पर आया था 10 का सी नंबर 5 × 10⁻14। 11 का 3 आवेश प्रत्येक क्यू समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखे हैं। केंद्र पर रखे समान आवेश क्यू पर विद्युत बल होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 0 यानी 0। 12 है, धातु का प्रवैद्युतांक है। तो धातु का प्रवैद्युतांक होता है अनंत। धातु का प्रवैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। 13 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो न्यूटन बटा में कूलम। यानी इसका 2 ऐसे मात्रक होता है, न्यूटन कूलम इन्वर्स या वोल्ट मीटर इन्वर्स। इसका 2 ऐसे मात्रक होता है, न्यूटन कूलम इन्वर्स या वोल्ट मीटर इन्वर्स। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन बटा कूलम, ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन कूलम इन्वर्स हो जाएगा या वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है। 14 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात होगा। इसका सही जवाब होगा 14 का सी नंबर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात में। उसके बाद है 15, एक बिंदु आवेश Q को r त्रिज्या वाले एक वृत्त में स्थित Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 0। 15 का ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 12 नंबर का 11 का देखे थे ऑप्शन नंबर ए, 12 का देखे थे ऑप्शन नंबर बी, 13 का देखे थे ऑप्शन नंबर ए, 14 का
ऑप्शन सी। 15 का ऑप्शन सी। 16 नंबर प्रश्न का सॉल्व नहीं किए हैं तो 16 नंबर आप करके देखिएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, यदि एक प्रोटॉन 50,000 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 8 गुने 10 के पावर -15 जूल। 18 का 5 माइक्रोकुलम के बिंदु आवेश को 80 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 7 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। 19 नंबर है, दो आवेश 5 माइक्रोकुलम। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी, 19 का 2 आवेश प्लस 5 माइक्रोकुलम तथा 10 माइक्रोकुलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए 4.5 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन कूलम इनवर्स। 20 में है, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, अल्फा कण। 21 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, E बराबर -dV/dr। E बराबर -dV/dr। 22 का है, त्रिज्या r 20 नंबर प्रश्न है, त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर वाले एक गोलीय चालक को Q बराबर 16 माइक्रोकुलम आवेश से आवेशित किया गया है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। 23 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। 23 का ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। उसके बाद है 24 नंबर में है, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बल और आघूर्ण। 25 का है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, भी समानुपाती होगा 1/r² के। 26 का है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। 27 है, एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा गया है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा Q/ε0। 26 का ऑप्शन नंबर बी और 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28 का देखिएगा, गॉस नियम सत्य है यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी r के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित हो। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, R इनवर्स 2। 29 का, किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, Q²/2c। 30 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। यदि इनके प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर देते हैं तो धारिता का मान होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 2c। अब देखिए यहाँ पर है 2 मार्क्स वाले प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न। 1 से 10 तक लघुत्तरीय किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न है, विद्युत बलों के लिए कूलम्ब का नियम लिखिए। विद्युत बलों के लिए कूलम्ब का नियम लिखना है। यहाँ पर कूलम्ब का नियम लिखना है, राइट्स कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कूलम्ब का नियम लिख सकते हैं आप। दूसरा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता की परिभाषा लिखिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखना है। और जब भी लिखिए आप परिभाषा तो उसका ऐसे मात्रक, बीमा, कौन सी राशि, फार्मूला सब लिखिए। चौथा है, विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें, यानी E बराबर -dV/dx बोलिए या E बराबर -dV/dr, इसको सत्यापित करना है। छठा प्रश्न है, किसी चालक का तल समविभवी क्यों होता है। आप इसको जरूर बनाएं, 5 मार्क्स वाले जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है इसको जरूर बनाएं। किसी चालक का तल समविभवी क्यों होता है,
किसी चालक का तल समविभावी क्यों होता है? 7वां प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे एवं मात्रक लिखिए। 8वां प्रश्न है किसी चालक के विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? किसी चालक के विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? 8वां प्रश्न है 8वां किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? 9वां प्रश्न है संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या है? 10वां है किन्हीं दो कारकों को बताए जिससे किसी चालक की धारिता प्रभावित होती है। इसमें टोटल 10 प्रश्न जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले गॉस के प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करें, यानी गॉस के प्रमेय लिखना है और उसको सिद्ध कर देना है। 12 नंबर है, 11 नंबर था। 12 नंबर है गोलाकार आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर गॉस के प्रमेय की मदद से विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 13 है विद्युत द्विध्रुव के कारण किन्हीं बिंदु पर विद्युत विभव एवं तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 14 है कि समांतर पट्टियों वाले संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालें। 15 है दो आवेशित संधारित्रों में आवेश वितरण के कारण हुई ऊर्जा में हानि के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। एक बार और आप इस पेपर को देख लीजिए। 1 नंबर का 1 का ऑप्शन नंबर डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का ए, 5 का बी, 6 का सी, 6 का यहाँ पर सी है। 7 नंबर देखिए 7 नंबर का है, 7 का ऑप्शन नंबर ए है, 8 का ऑप्शन नंबर डी है, 9 का हम टिक नहीं लगाए है, 10 का ऑप्शन नंबर सी है, 11 का ऑप्शन ए है, 12 का ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी, 16 का हम टिक नहीं लगाए है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन बी है, 18 नंबर का ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन ए, 20 का ऑप्शन डी, 21 का ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन सी, 23 का ऑप्शन बी, 24 का ऑप्शन ए, 25 का ऑप्शन बी, 26 का ऑप्शन बी, 27 का ऑप्शन ए। अब देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन ए, 30 का ऑप्शन बी। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न हम देख लिए 2 मार्क्स वाले प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जो भी प्रश्न बनाए आप साफ सुथरा से बनाए और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि किस तरह का प्रश्न ये मासिक एग्जाम में जो मंथली टेस्ट हो रहा है इसमें किस तरह का प्रश्न आ रहा है। इसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप इसी बेसिस पर आप तैयारी में लग जाइए बोर्ड एग्जाम की। धन्यवाद।